आदरणीय मैनेजर साहब, कार्तिक साहब, यूनियन के आए हुए हमारे साथी और बेलवाल जी सपरिवार, आपका हम आपके विदाई समारोह में स्वागत करते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को शुरू किया जाए। कहाँ गए मेरे असिस्टेंट इधर वाले? आ जाओ। सबसे पहले मैं चमोली सर से आग्रह करूंगा कि वो बेलवाल जी का बुके से स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं एक मैडम से गुजारिश करूंगा, बुलाओ जी, आग्रह करूंगा कि श्री बेलवाल जी को सॉल्व करना उनको सम्मान करें। आ जाओ प्रधान जी। साहब आ जाओ। यस सर। अब मैं पुनः एकता मैडम से आग्रह करूंगा सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो मालार्पण से सभी जो है हमारे बेलवाल जी का स्वागत करेंगे। सकरानी जी से विशेष आग्रह है, सबसे दूर से आए हैं, कृपया आगे आए, बेलवाल जी का माला पहनाकर स्वागत करें। आइए सकरानी जी, बेलवाल जी का फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। सबको आप दोनों सर लो, आप जैन सर इनको लो, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाने की फोटो खींच रही है। करना क्या है पर बन रही है क्या इसकी फोटो? अच्छा बन रही है वीडियो। अच्छा सर क्या है? सब लोग माला पहनाओ, लो सर शेयर भी कर देना है। सर आ जाओ। क्या वो दामाद जी भी है भाई, बच्चे यहाँ पे आ जाओ। हम मैं 11 बजे से गुजारिश करूंगा वो बेलवाल जी का सॉल से स्वागत करें। बहुत पुराने साथी हैं वो यूनियन के। मनीष का है भाई, मनीष आगे आओ, बोला मनीष थोड़ा जगह का अभाव हो गया हमारे पास ना, कभी कहा मैंने बात करना थोड़ा हाथ लगो यूनियन जाना पड़ा। सामने देखो सब लोग। सर आप भी जाओ ना, शिवान चलाओ ना यार, पंजाब आ जाओ। मैं तो आपको उधर जाना पड़ेगा। इधर से सामने देखो आपने तो वो एक सेकंड, हम कोई बात नहीं, रिपीट भी कर देते हैं प्रोग्राम, दूसरे से बता देते हैं। जालिम किशोर। जयमाला उनसे ना ढोल भी बजवा दीजिए। ढोल जयमाला हो रही है, देख थोड़ा थोड़ा आ गया। सबसे छोटे से शुरुआत होती है। चलो पहले तो आए हुए सभी मेहमानों को मेरा शुक्रिया कि वो आए, और बेलवाल सर और उनके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक ऐसा पल होता है जिसमें इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एक खुशी भी होती है कि अच्छे से हमने अपना कार्यकाल पूरा किया, और एक दुख भी होता है कि अब ये हमें मौका नहीं मिलेगा। तो मैं सर से यही कहूंगी कि सर आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जिस तरह से आप सेवा देते हो कस्टमर्स को, वो सच में इनक्रेडिबल है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। मैंने बेलवाल सर के साथ 3-4 महीने से काम किया, लेकिन काम करके बहुत ही अच्छा लगा। उनकी जो कस्टमर के प्रति जो उनकी सेवा है, सेवा भाव
ऐसी सेवा भाव मैंने आज तक नहीं देखी। मैं भी यहाँ पे इनको बहुत मिस करूंगी, और जो शायद मुझसे ज्यादा जो यहाँ पे कस्टमर आते हैं रोज, जो पूछते हैं बेलवाल सर नहीं है, बेलवाल सर नहीं है, वो उनको बहुत मिस करेंगे। हमने तो बुला दिया। मैं बेलवाल जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ताकि थोड़ा घूमते फिरते रहें, सेहत बनी रहे आगे, ठीक है। और कभी भी आते रहिए ब्रांच में, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लाइक सेवा होगी हम जरूर करेंगे, क्यों जी। मेरी तरफ से बहुत बहुत दिनेश बोलिए, हाँ दोनों काम करते आदरणीय प्रमोद जी, बेलवाल जी एवं मैडम एवं सम्मानित ग्राहक एवं मेरे स्टाफ से, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज बेलवाल जी की सेवानिवृत्ति हो रही है। बेलवाल जी ने 1985 में बैंक ज्वाइन किया था दिल्ली से शुरू करके, और देहरादून में इस टाइम उनकी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस बीच में बेलवाल जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। जैसा कि मुझे तो अभी 4-5 महीने हुए इनके साथ काम करते हुए, मगर जैसा मैं देखता हूँ ब्रांच में स्टाफ के प्रति या कस्टमर के प्रति या बैंक के हित के लिए हम जो काम बेलवाल जी करते हैं वो मेरे साथ 1 मिनट है, मैं सिर्फ भूल गया था। बीते लेन देन वाला कार्यक्रम खत्म कर देते हैं। मैं 12 वाला स्टाफ से गुजारिश करूंगा, पाठक में तो सब इस टाइम यही है ना शताब्दी का। मैं 12 वाला स्टाफ से गुजारिश करूंगा कि वो आगे आ जाएं, और जो बैंक की तरफ से एक छोटा सा तोहफा बेलवाल जी को, थोड़ा हाथ आगे लगता है। एक ही बात है। थोड़ा किसी ने नहीं होगा। ठीक है, ये सामने देखिएगा। और ज्यादा मेरे को बोलना नहीं आता, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और कभी हमसे कोई मिसबिहेव हो गया हो कुछ, जैन सर आप भी बोलेंगे। हम हमारे मैं मेडिकल कॉलेज से हमारे अकाउंट अफसर जैन साहब आए हैं, इनसे गुजारिश करूंगा। ये मैं खुशीराम बेलवाल जी को उनके रिटायरमेंट पे बधाई देता हूँ। जब हालांकि जब आदमी जब संघर्ष करता है, जब शुरुआत करता है, तो उनको बहुत संघर्ष का साथ जीवन करना पड़ता है, लेकिन जब वो अपना रिटायरमेंट आखिरी पारी खेलता है तो वो सफलता के साथ करता है, तो वही उसके जीवन का एक आयाम होता है कि उसने संघर्ष किया, काफी कुछ मेहनत की, परेशानी आई, लेकिन जब वो रिटायर होता है तो उसको एक सुकून होता है कि मैंने कुछ किया है। और जहाँ तक बेलवाल जी का व्यवहार की बात है, उनका व्यवहार हमेशा अच्छा रहता था। मतलब मैं अगर कभी कभी बैंक से अपने कोई चेक दे दिया और लिस्ट नहीं आई, मेल नहीं आई, तो मैं बैंक में यूनिवर्सिटी पहुंचता नहीं था, उनका पहले फोन आ जाता था कि मेल कर दो। मैं रास्ते में होता, मैं बाहर नहीं होता था, मैं तो बाहर ही हूँ। तो उनका एक ऐसा व्यवहार रहता था। मैं उनको उनके रिटायरमेंट की पारी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं श्री गहलोत जी से अनुरोध करूंगा कि वो यूनियन की बागडोर वो देखें, कौन वक्ता कौन बोलेगा, आगे श्री गहलोत जी को हैंड ओवर कर। पंसर आप रह गए, आपने नहीं बोला। मैं क्या कर रहा था? उनके लिए कुछ नहीं बोला, मन में है। वो बोलो ना, आप ही रात को बोलोगे। अबे वो गुप्त कौन है? जी बेटा, हाँ जी सर। बेलवाल जी हमारे अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष जी चीफ साहब सर्किल ऑफिस से, और मिसेज बेलवाल और भाभी जी मिसेज जयराम जी, उनके हस्बैंड भी हमारे बैंक में थे, और चमन जी मैनेजर साहब, रावत जी उठ के चल गए सेकंड मैन, मन जी स्टाफ मेंबर सभी, बेलवाल जी की बेटी और बेटा, भतीजा, बहू और सकलानी जी, और हमारे साथ बेटा रावत जी, और हमारे वैल्यूएबल कस्टमर बहुत पुराने समय से, मुझे तो 10 साल हो जाएंगे पर्सनल रिटायर हुए, पर हम बहुत साल से जानते हैं, बहुत अच्छा कस्टमर हैं पहले से ही, हमको अच्छा अकाउंट, हमारे वैल्यूएबल बाकी अदर्स स्टाफ मेंबर, कस्टमर और साथी, हम बेलवाल जी को बधाई देते हैं सबकी तरफ से, अपनी यूनियन की तरफ से। 25 साल कुछ मैंने आपके साथ 1 महीने कमा के साथ बहुत बढ़िया 25 साल काम किया है, बहुत जगह साथ भी रहे, जो आप लोगों के आज जुट जाने काफी दिन बाद माहौल में थोड़ा प्रवृत्ति चेंज हुई,
कि भाई लोगों ने कहा कि साहब कस्टमर भी बैलवाल जी को आप करेंगे, ये लोग तो करेंगे, चलो ये है या जो भी है, परंतु हमारे लिए जो हम बैंक वाले चाहिए कस्टमर बहुत वैल्यू है, कस्टमर की ही वैल्यू है, हम ही तब हैं जब कस्टमर। ये बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया शंभू जी की अध्यक्षता में, क्योंकि ब्रांच मैनेजर को भी क्रेडिट जाता है कि स्टाफ को कैसे रखना है, कैसे उनसे बात करनी है। मैं बैलवाल जी को बधाई देता हूँ स्वस्थ भविष्य के लिए। यूनियन में वो हमारे साथ हैं ही, बहुत कुछ देन थी। आज हम ओबीसी की बात नहीं करते, क्योंकि हम सर्वाइव नहीं करेंगे यदि हम पीएनबी को अपनाते नहीं। अब हमारा बैंक पीएनबी है, ओबीसी की अपनी एक यादें हैं, स्वर्णिम यादें, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। बहुत सारी देन है, कोई अलग अलग मुद्दे हैं। आज हम भारत के बड़े बैंक में हैं और हम पीएनबी वालों का ये स्वागत करते हैं कि उन्होंने बैलवाल जी को अच्छा माहौल देने की कोशिश करी। मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ और बैलवाल जी मिलते रहेंगे। बैलवाल जी की मजा की आदत जो आप लोग मिस करेंगे, ये बड़े अच्छे ढंग से कह देते हैं, हंसता बढ़िया, हम लोग हंसी खुशी। तो हंसी बहुत आवश्यक है, आज है ना, खुश रहना बहुत आवश्यक है। अभी जो आप दो फोटो देख रहे पीछे इनकी लगी हुई, तो बचपन से तो चमोली जी या चीफ साहब ये कह सकते हैं, हमने आपको जो है बैलवाल जी को अच्छा संभाल करके दिखाया है। बहुत बढ़िया, स्वस्थ रहने की कामना देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पड़ोसी है बैलवाल जी, आज बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के। आप भी हमारे साथ साथ बुढ़े हो गए, मुझे तो अभी भी आपको जमाना जाए, मुझे हैरानी हो रही है कि आज आप रिटायर हो गए। मुझे नहीं था पता कि आप 4 साल ही छोटे हो मेरे से। मैं 4 साल पहले 2019 में, अक्टूबर 2019 में आज के दिन रिटायर हुआ नेहरू कॉलोनी ब्रांच से। मैं क्योंकि ओबीसी में था, ओबीसी से मैं रिटायर हुआ। उसके बाद मार्च 2020 में ओबीसी पीएनबी में मर्ज हो गया। तो मैंने अपने रिटायरमेंट में भी ये कहा था ओबीसी वालों को कि हमने, अगर हम पीएनबी में जा रहे हो, पता लग गया था कि पीएनबी में मर्ज होगा, हमने कहीं भी जाओ लेकिन अपनी पहचान मत छोड़ना। हमारा बैंक हमेशा इस बात पर ज्यादा जोर देता था, ग्राहक सेवा में। ग्राहक सेवा हमारा मुख्य उद्देश्य होता था और किए। आज ग्राहक ढूंढते हैं ओबीसी वालों को, ओबीसी की ब्रांच में जाते कि भाई वो कहाँ होगा, याद करते हैं। तो हमने इनको कहा कि भाई जो लोग मर्जर के बाद वो पीएनबी ज्वाइन करें, तो कम से कम ये आदत मत छोड़ना, क्योंकि ग्राहक ही हमारे बैंक को आगे बढ़ाता है। ग्राहक हमारे लिए, बैंक के लिए भगवान है। ग्राहक नहीं होगा तो हमें कौन पूछेंगे। और बैंक की प्रोग्रेस भी उसी के आधार पर होती है। हमारे यहाँ पे जो ग्राहक जन है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और उनसे निवेदन है कि आप जरूर हमारी बैंक की सेवाएं जरूर लें, आप बैंक से बने रहें और बैंक की सेवाएं आपको अवश्य मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि पीएनबी वाले आपको सेवाएं नहीं देते, वो भी देते हैं, वो भी अच्छी सेवा देते हैं। और मैं अपने ओबीसी की बात करता हूँ कि हमारा मुख्य उद्देश्य होता था, हमारी कोई भी विकास बैठकें होती थी एक जमाने में, तो वहाँ पे हमारा एक ही मुद्दा होता था, यूनियन और बैंक मैनेजमेंट इकट्ठे बैठते थे, एक ही मुद्दा होता था कि बैंक को कैसे आगे बढ़ाएं। हमें जो बेनिफिट्स मिलते थे इसीलिए मिलते थे क्योंकि बैंक को हम आगे दोनों मिलके आगे बढ़ाते थे, तो बेनिफिट्स मिलते थे। खुशी खुशी हमें तरह तरह के बेनिफिट्स हमारे स्टाफ को मिलते थे। आज सभी लोग जानते हैं कि ओबीसी में सबसे ज्यादा बेनिफिट्स स्टाफ को मिलते थे। तो वो इसी वजह से कि हम लोग बड़ी ईमानदारी के साथ और ग्राहक सेवा में सबसे आगे हुआ करते थे। और अच्छी बात है कि आज बैलवाल जी की भी यहाँ पे तारीफ हो रही है कि उन्होंने यहाँ पे अच्छी ग्राहक सेवा दी है, ग्राहक उनसे खुश हैं, स्टाफ भी खुश है। ये किसी भी हंसमुख व्यक्तित्व है इनका, ये मजाक करने में कभी नहीं चूकते। प्यार प्यार में क्या बोल जाए, ये समझने वाला समझ जाए तो समझ जाए। और अच्छी आदत है, मेरे बिल्कुल बगल में रहते हैं। जब से देहरादून आए तो साथ काम करने का मौका मिला, मेन ब्रांच में, सर्विस ब्रांच में, कई जगह। हाँ, इनको एक इन्होंने गलती करी है लाइफ में। इनको कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 2010 से 11 की बात है, इनका प्रमोशन हो गया।
अधिकारी बन गए थे। दावत भी दी थी हमने, दावत भी खा बड़ी बढ़िया दावत दी हिम श्री होटल में राजपुर रोड पे होटल था, नीचे हमारी ब्रांच थी। बहुत बढ़िया दावत भी दी, खुशी हुई हमें, बहुत अच्छी बात है। पता नहीं इनका जब ट्रांसफर का लेटर आया ऋषिकेश ब्रांच का, ये कुछ पहले क्या ये दरवाजी क्या हुआ कितना ना, मैं मुझे नहीं जाना प्रमोशन, ये क्या हो गया भाई, ऋषिकेश ही तो है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, क्या दिक्कत है, जाओ। पता नहीं क्या हो गया। आज ये सीनियर मैनेजर होते, पहले तो चीफ मैनेजर होते, सीनियर मैनेजर होते, यहाँ से रिटायर होते। तो चलिए जो भी है, फिर भी जो आज इनके बारे में स्टाफ के मुंह से हमने सुनी, इनकी तारीफ सुनी, तो हम भी गदगद हो गए। और हमें खुशी है कि आप की तारीफ यहाँ पर, आपके काम की तारीफ हो रही, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आप परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करें और कभी कभी मेरे पास भी आ जाया करें, है ना। मैं भी कोशिश करता हूँ मैं व्यस्त रहूँ, एक दो जगह से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जैसे रिटायरी एसोसिएशन है उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, और एक दो मैं दूसरे संस्थाओं से जुड़ा हूँ, ताकि व्यस्त रहूँ। रिटायरमेंट के बाद व्यस्त रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आदमी बैठे बैठे घर में पड़े पड़े बेकार है। अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखें, घूमने जाएं, मुझे भी ले जाओ, अपने आप भी जाओ, मिलके जुलते रहें और खुश रहें। और आपके बच्चों को भी मैं आज शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके पिताजी बड़े अच्छे माहौल में रिटायर हो रहे हैं, बेदाग छवि को लेकर आज रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि बैंक की नौकरी बहुत रिस्की जॉब है, कब क्या किसके साथ हो जाए कुछ पता नहीं लगता। तो ये बिल्कुल बेदाग आज बैंक की सर्विस से रिटायर हो रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू रावत जी, बढ़िया। मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कॉमरेड विनोद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। जी, हमारे आज के मुख्य आकर्षक और बैंक से सेवानिवृत्त हो रहे श्री प्रिया बेलवाल जी, मिसेस बेलवाल जी, हमारे सर्किल ऑफिस आए हुए मुख्य प्रबंधक, हमारे शाखा प्रबंधक चमोली जी, और हमारे स्टेट के अध्यक्ष आके गरोला जी, भगवंत सिंह रावत जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य और बालावाला ब्रांच के और अन्य ब्रांचों से आए हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कॉमरेड, आज बड़ी खुशी की बात है, खुशी भी है और थोड़ा सा इस टाइम पे आदमी को ये भी दुख लगता है कि मैं अगले महीने से तनख्वाह मिलनी बंद हो जाएगी। तो खुशी तो इस बात की है कि बेदाग जो है हम अपने घर जो है इतने वर्षों के जो है सेवा करने के बाद हम घर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है बैंकिंग सेक्टर में आज की तारीख में, क्योंकि आज की तारीख में इतने फ्रॉड हो रहे हैं कि आदमी को पता ही नहीं लगता कि मेरे हाथ से कब क्या हो गया। ऐसा भी है क्योंकि जितने डिजिटल हो रहा है इससे पता ही नहीं लगता आदमी को क्या, पहले तो हाथ से होता था तो वो बहुत वो था। तो आज की तारीख में जो है सबसे पहले तो सबको यह है कि सबसे सतर्कता से काम करें, ना खुद करें ना किसी को करने दें कोई गलत काम। तो दोनों की नौकरी बची रहेगी, अपनी भी बची रहेगी तो दूसरे की भी, ताकि कोई ये कहीं पे महसूस होता है कि ये गलत हो रहा है तो समझाते कि भैया ऐसा मत करो, क्योंकि उस सेवा तो बहुत जरूरी है। हमने भी दी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। बुजुर्ग लोग हमारे पास आ जाते थे, एक हमारी मैडम थी वो बुजुर्गों से बड़ा वो होती थी तो हम जानबूझ के भेज देते थे कि मैडम के पास चले जाओ जरा। मैडम पेंशन देखती थी ना, तो सुषमा मैडम थी, वहाँ पे बैठती थी तो हम जानबूझ के ना दूसरी, वो आपकी वाली सुषमा नहीं, वो भी सुषमा ही है, हाँ वहाँ नवादे वाली नहीं, दूसरी वाली हमारे यहाँ भी थी एक ऐसी। बस वो मैडम असल प्रेसिडेंट थी, अब मैं शादी नहीं करी थी, और वो बुजुर्गों को देख के बहुत ज्यादा वो होती थी। मतलब हम जानबूझ के करते थे। एक चिंतामणि जी हुआ करते थे यहाँ, चिंतामणि जी मेरा हो जाओ मैडम के पास, तो मतलब अच्छे माहौल में काम किया, यहाँ पर अच्छा माहौल था, ग्राहक सेवा वो भी करा है। तो आप लोगों से भी यही निवेदन है कि भाई अच्छी ग्राहक हमारे बहुत पुराने, अब तो काफी बैंक हो गए वहाँ पे, उस टाइम पे यहाँ पे एक ही बैंक हुआ करता था, तो मियाँ वाले में बैंक है, बहुत लाइन लगती थी, बहुत लाइन लगती थी, ये लगा लो कि हर दूसरे दिन एक बैंक बनाता है। हाँ अब तो लाइन लगी हुई है, तब नहीं होता, तब यहाँ इकलौता बैंक होता था ये, और भीड़ भी बहुत होती थी। ऐसा नहीं है कि जब तक स्टाफ आता था उससे पहले जो है वो बाहर लाइन लगी होती थी लोगों की, गेट नहीं होता था लेकिन लाइन लगी होती थी। पर ये था कि ठीक है, लोगों को काम कराया, दिक्कत भी थी ब्रांचों में, कनेक्टिविटी की दिक्कत होती थी, कई दिक्कतें थी उस जमाने में। आज की तारीख में तो शायद कनेक्टिविटी ठीक है यहाँ पर, तब नहीं थी। सभी से ये निवेदन है कि भाई जो है ग्राहक सेवा, ग्राहक होगा तो हम होंगे, नहीं तो हमारी कोई पहचान नहीं है, और तभी हमारा बैंक जो है आगे बढ़ेगा।
आगे बढ़ेगा तो बैंक हमें भी कुछ देगा। बैंक ही सब कुछ है हमारे लिए और बैंक ने हमें बहुत कुछ दिया है। साथ में मैं बेलवाल जी को स्वस्थ उसकी कामना करता हूँ कि अब जो है ये हमारे अध्यक्ष भी हैं हमारी उसके, तो अब इनको जो है ज्यादा टाइम वहाँ को देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो बिजी रखना पड़ेगा इनको। तो अब ये है कि अब ये थोड़ा हमारे को भी ज्यादा टाइम देंगे, वैसे तो देते ही थे, पर ये है कि अब थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे और मैं इनके रिटायरमेंट के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और सब परिवार ये खुशी रहे। और खुशी राम तो है इनका नाम, लेकिन और खुश रहे है ना, इन्हीं सबके साथ में। पहले तो मैं बेलवाल जी हूँ 2098 से और 2000 की 3 साल में तो इकट्ठे रहे यहाँ इसी ग्राम में। तो मैं भी रिटायर हो चुका हूँ, उस दिन ये छुट के लिए छोड़ ही रहे थे। हमने कहा इस मौके का हमें भी फायदा उठना चाहिए। उस टाइम स्थिति ये होती थी कि कमी तो उतार के वहाँ रखते थे, कब जाके कस्टमर सेवा चले गए थे। लेकिन पीछे से इनकी आदत वही थी कि हमें भगवान सिंह कॉलेज उस टाइम शुरू में स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग भी ड्यूटी रखते थे, कभी ये जाते थे कभी मैं जाते थे। तो वहाँ वही जो कह रहे हैं कि पासबुक की बेस में हम पेमेंट करते थे, लाते थे, फिर उसको एंट्री करते थे, पासबुक अपनी थैले में रखते थे, कल लेके सरदार जी को सुबह पकड़ते थे मेरे को। हाँ, बैंक वालों तो कितने लाए इसमें पैसे, तो हम बोलते सर ऐसा तो बड़ी वो करी हम लोगों ने। तो इनकी आदत हमारे साथ ऐसी रही कि बैंक का ग्राहक हमारे लिए भगवान की तरह होता है, उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो इन लोगों ने जो कहा कि भगवान बैंक जब चलता है तो वो कस्टमर बेस पे चलता है, कस्टमर ही हमारा सब कुछ है, कस्टमर रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं सभी स्टाफ से अपनी सर्विस को बचाते हुए, आजकल का माहौल ऐसे ही है, अपने काम को चलते हुए अपने नियमों के अनुसार अपना काम करें और सतर्क रहे। बेलवाल जी में यहाँ रहे, यहाँ 2-3 बार डकैती पड़ी, एक दिन फंस गए हम। अब आपको बताऊं क्या, बेलवाल जी ने कहा मेरा नाम होगा, लेकिन उल्टे फंस गए। यहाँ आए, इन्होंने चाबी ली, वो एक ऑफिसर था हमारे साथ धर्मपाल, वो तो आया नहीं, इन्होंने चाबी खोली, बैंक में आ गए। उस दिन होली की छुट्टी 2 दिन की, चाबी खोल के चले गए अकेले ही, और तो कोई आया नहीं। रात को पड़ गई डकैत, पीछे से खोला उन्होंने ये कमरे तोड़ के और सारा बंदूक ले गए। सबसे पहले पूछा तो बेलवाल जी को कह रहे थे कि तुम बता तुम ये मत कहना कि मैं था यहाँ पे। बोला जी मुझे पता नहीं। बेलवाल जी ने कहते हाँ जी मैं था, कि मेरी तारीफ हो जाएगी। उन्होंने कहा भाई इसी को लेकर तो पहले उसको ही पकड़ा गया। वो तो शुक्र ये हुआ भगवान की कृपा से, जो वहाँ सीओ सिटी थे वो सेंट्रल बैंक में काम कर चुके थे 5 साल की उन्होंने नौकरी करी थी। उसके बाद वो पुलिस में भर्ती हुए, वही आए हुए थे। उन्होंने कहा एक तो पड़ ही गया था पीछे, तो उन्होंने कहा भाई देख बैंक वाले ऐसे नहीं करते, बंदूक बैंक वाले क्यों ले जाएगा, और वो ले जाएगा तो दिन में ले जाएगा, दीवार क्यों तोड़ेगा, सारा स्टोन रूम मारा, इसकी तोड़ तार के तोड़ों की मार मुझसे। तो मैंने बेलवाल जी पहले कह दिया मत बता भाई। तो ये स्थिति थी। तो हमारे साथ में मैं 3 साल पहले रिटायर हूँ, 4 साल में भी लग गए। तो हम इनकी जीवन की शुभकामनाएं देते हैं इनको, और फलें फूलें आगे भविष्य में सुख रहें, समृद्ध रहें, और हमारे बैंक को अभी भी अपनी सेवाएं देते रहें। और जहाँ जिस ब्रांच में भी आप काम, जहाँ नजदीक पड़ता है वहाँ आप छोटे मोटे जो भी ग्राहक बनते हैं हम उनको बैंक की सेवाएं दिलाने में मदद करें। धन्यवाद। ऑफिस पेयर्स, हमारे स्टाफ के सदस्य और हमारे आदरणीय कस्टमर्स, हम सब बेलवाल जी की रिटायरमेंट के मौके पर इकट्ठे हुए हैं। बेलवाल जी के बारे में काफी, मैं सच कहूँ तो कभी बिलानी बातचीत नहीं हुई इनसे मेरी, आज पहला मौका मैं इनसे मिल रहा हूँ। लेकिन जो कुछ मैं सुन रहा हूँ उनके बारे में, इससे महसूस होता है कि उन्होंने वाकई बहुत अच्छे तरह से काम किया है, बहुत नाम कमाया है। और इस तरह की सर्विस देने से अपना नाम तो होता ही है, बैंक का नाम सबसे बड़ी चीज़ जो होता है, उससे कस्टमर जुड़ते हैं हमारे से। जैसे कि विजय जी कह रहे हैं, चमोली जी कह रहे हैं, चले जाएंगे तो कस्टमर पूछेंगे कहाँ हैं बेलवाल जी। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आदमी कमा के जाता है, बाकी सब कुछ तो यही रह जाता है। बाकी जो रूटीन में चलता रहता है, सैलरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, सब मिलेगी, सब काम भी होंगे, लेकिन ये चीज़ आदमी खुद कमा पाए। वहीं रख दे मेज में, 10 मिनट वहीं लेंगे बाद। ये विदाई का समय होता है, ये मिक्स फीलिंग होती है। जैसे चमोली जी ने कहा कि मुझे दिक्कत होगी, दुख भी होता है कि आदमी इतने साल साथ रहकर अलग हो रहा है, बिछड़ रहा है हमसे, लेकिन साथ ही साथ
बैंक की सर्विस से जैसे कि पहले भी कहा है हमने कि हमारी एक बहुत ही रिस्की जॉब है और इस सर्विस से अगर हम ऑनरेबल रिटायर होते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो लोग बैंक में काम करते हैं उन्होंने देखा है कि रिटायरमेंट वाले दिन भी लोगों को लेटर्स मिल जाते हैं, एक्शंस हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। आदमी 25 साल की सर्विस करके भी बेदाग निकल जाए, इससे बड़े अचीवमेंट और कोई नहीं हो सकती किसी की। मैं जैसे कि अभी कहा गया कि खुशीराम बेलवाल नाम है इनका, उम्मीद करता हूँ आगे वैसे खुशी रहेंगे अपने सदस्यों परिवार वालों के साथ। और आपको हमने बहुत अच्छी हालत में सौंपा है बेलवाल जी को। बहुत समय हमने इनका लिया बैंक के काम के लिए, बहुत बार आपको टाइम नहीं दे पाते होंगे, अभी आपके साथ है, आप इससे पूरा काम ले सकते जो भी कसर लगी होगी अब आप पूरी कर पाओगे। और इनको बिजी रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि रिटायर होकर बिजी होना चाहिए, तभी आदमी रह पाता है, वरना तो बड़े बड़े जंग लगाता है इंसान को। अब ये लोग हम लोग महसूस करते हैं 2 दिन हम लोग घर में रह जाते हैं कभी, तो लगता है हम क्या करें, तो 3 दिन ऑफिस जाने की इच्छा नहीं होती। इस एज में ज्यादा जरूरी है कि बिजी रहें, एक्टिव रहें, अपनी बॉडी को चलाते रहे, इससे सेहतमंद बने रहे और जिंदगी को अच्छा करें। धन्यवाद। वो सब इनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। खैर आपको आपकी इच्छा पे छोड़ा हमने, आप बोलना चाहें तो 2 शब्द बोला। ये तो है, बहरहाल जी तो ऐसे हैं, हमारे जैसे बच्चे हैं, मेरे साथ तो ऐसे ही रहे जैसे बच्चे हैं मेरे, और ना हमने कभी ये अलग ये समझे, ना इन्होंने हमें कभी अलग समझा। बड़ा ऐसा रखा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये सुखी रहे और खुश रहे अपने जीवन में। फोटो ठीक आए बाहर में लड़ाई भी होगी कि मेरे बड़े नहीं है तो बड़े चलो आप जैसे आप लोग सब जो बोला कि पापा की नेचर का, तो ये तो हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं। यहाँ पे जो मतलब सर बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे तो मेरे अंकल हैं, शंकर रावत अंकल हो गए, रावत अंकल हो गए, तो उनको तो मैं बचपन से ही जानती हूँ, बचपन से हमारे घर आना जाना है। और इनफैक्ट हमारी पुरानी जो एल्बम है ना, आप देखेंगे पापा की अंकल की साथ में बहुत पुरानी फोटो भी है, तो मैं बहुत टाइम से जानती हूँ। और हर कोई नेचर के बारे में भी बात करता है। इनफैक्ट हमारे जो विक्रम वाले अंकल थे, वो तो कहते थे कि तुम्हारे पापा का नेचर कितना अच्छा है। मेरे सर मुझे मिलते थे इकोनॉमिक्स के, वो भी मुझे कहते थे कि तुम्हारे पापा का नेचर कितना अच्छा है। तो यही चीजें कि यही हमने पेरेंट्स की अपने पे इन्वाइट करना चाहते हैं कि हमारा नेचर भी ऐसा हो, हम भी मतलब कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करें। पापा ने जब मेरा ट्रांसफर हुआ था, तो मुझे मुझे मॉर्निंग में निकलना था, तो पापा रात को घर आए थे, बोल रहे थे कि बस किसी से मतलब बदतमीज से बात नहीं करनी है, हाँ जी करके सबसे बात करनी है। तो एक यही है कि मेरे पेरेंट्स से मैं यही सीखी हूँ कि मतलब हमेशा अपने फेस में तो स्माइल होनी चाहिए और सारे काम अच्छे से करना है। और मैं पापा को भी कांग्रेचुलेट करती हूँ कि पापा सर इस फोटो से स्टार्ट कर दो। मतलब वैसे तो हम डेली फेस देखते हैं, कुछ चेंजेस नोट नहीं हो पाते, लेकिन आज बैंक में घुसते ही सबसे पहला फोटो ही मैंने ये लिया है कि रियल में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि 85 में मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई होगी। और चाय जी है ना, तब नए नए बैंक में थे, या मुझे ये आदमी की वो जल्दी आते थे, बट पापा से, मेरे पापा भी ओरिएंटल बैंक में थे और चाचा जी, लेकिन मेरे चाय जी जल्दी आते थे घर। तो मेरे को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि अगर चाय जी का बच्चों के प्रति इतना स्नेह था, तो आज भी वही दिन याद आते हैं कि चाय जी को मैंने कभी अपने पापा से कोई चीज नहीं मांगी। मैं मतलब एक वो था कि बीच में एक और थे, तो कुछ भी पेन, पेंसिल, बुक या स्पोर्ट्स के लिए या पहनने के लिए, तो बीच में एक थे चाचा जी। और उनको मतलब जो जैसा आप सब लोग नेचर की बात कर रहे हैं, तो ये 2 नाम तो 2 गुणों, तो वही गुण थे उनके जो उनका नाम था। तो और मोटिवेटर इतने अच्छे हैं कि एक मुर्दे में भी जान फूक दें। मतलब जब ये मोटिवेट करते हैं किसी को, किसी से बात करते हैं कि तुझे करना है, मेरा तेरे पे विश्वास है, तो वो आदमी भले ही उस टाइम कितना भी कच्चा मन हो, लेकिन है उनके अंदर एक भगवान एक शक्ति दी है कि अगर ये किसी को मोटिवेट करते हैं तो रियल में वो कर जाता है वो काम। तो
आज चाचा जी अपनी नई इनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और पहले तो चाचा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना आज का दिन एक मतलब ये इनका 60 और रिटायरमेंट क्या है, खाली 60वां जन्मदिन है कि आज के बाद से सिर्फ ऑफिस नहीं आना है स्टार्ट। तो चाचा जी जंग लगना या ये लगना ये हम उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है उन्होंने कुछ ना कुछ वो करेंगे। धन्यवाद दे दो सबको। धन्यवाद जो आप लोग मतलब अपनो अमूल्य समय निकाल के और आप लोगों ने हमारी खुशी में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और कोई कुछ बोलना चाहता हूँ? मेरे लिए वो बड़े भाई हैं। मेरे ख्याल से इस ब्रांच में जितना भी स्टाफ है सबसे पहले मैं आया था, अब बेलवाल जी के बाद सबसे सीनियर मैं उस ब्रांच में। तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने बाकी सबसे कुछ दिन ज्यादा काम किया इनके साथ में। मतलब मैं तो बहुत मिस करता हूँ, उनको बहुत मिस करूंगा। इनका जो गाइडेंस है प्लस जो कस्टमर डीलिंग तो सबने बोल दिया, उसमें कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए इनके लिए मेरे दिल में एक स्पेशल स्थान है। जो इनकी डीलिंग है, जो कस्टमर है, मुझे सुबह से 4 कस्टमर का फोन आ गया, बेलवाल जी का नंबर दो। मैंने खुद आके मिलो 5 बजे आप, है ना। तो आके मिले हैं लोग, सर से मिले हैं। हमारे रोथान जी हैं, ये भी एक्स स्टाफ है, स्केलो ने टायर में सर अभी वहां से एजीसी ब्रांच से, एजीसी ऋषिकेश से। तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे बेलवाल जी का नंबर दे। मैं कहा नंबर नहीं मिलेगा, आपको आना पड़ेगा शाम को। तो आ गए हो, मतलब चाहे जहां भी थे आए हैं। लेकिन मतलब बेलवाल जी आपका बहुत धन्यवाद, और आपने मतलब ब्रांच के लिए बहुत काम करते हैं सर। अभी भी आज के दिन भी बोल रहे हैं इसका खाता बढ़ा, इसका ट्रांसफर। तो इनका जो जज्बा है, ऐसे देख के हम सबको सीखना चाहिए कि हम जहां से हमारा घर चल रहा है, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब जितना कर सके वो कम है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं बेलवाल जी से आग्रह करूंगा। चमोली जी, बेलवाल जी, रावत जी, हमारे इंस्पेक्टर जैन साहब, विनोद जी, रावत जी और मैडम, दोनों मैडम स्टाफ और सभी साथी और मेरे चीफ रिटायर्ड स्टाफ है। सर वास्तव में सर मैंने 2 चीज जैसे रावत जी ने बोला उसमें ठगा डालूंगा, लेकिन हमारे यहाँ बैंक में यही सिखाया गया था कि कस्टमर का बेस्ट, कस्टमर ही भगवान है हमारे लिए। अब कस्टमर के सामने कोशिश करिए सर कि जितने भी कस्टमर को आए वर्षा कोई कभी कभी क्या हो जाता है सर कि कोई पास वाला आ जाता है मेरे पास, तो मैं जब वो लौट के चला जाता है मुझे बड़ा दुख होता है कि भाई कस्टमर का लौटना हमारे लिए अच्छा बात है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, वर्तिका को बोलता हूँ, वर्तिका को बता देता हूँ भाई साहब थोड़ा रखिए, वर्तिका मैडम कहीं गई हुई है और आज छोड़ दीजिए मेरे पास, मैं किताब आपकी कल के बना के रखूंगी, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। तो कस्टमर यहाँ पे सर सही बात है, यहाँ का कस्टमर अन्य ब्रांचों को खुला। मैंने 38 साल में सर लाखों में रहा, 9-10 साल रहा, मैं करोड़बाग ब्रांच में रहा, दिल्ली में, मैं बादराबाद में रहा, मैं और थाना में रहा। लेकिन सर एक ही जगह था जहाँ मुझे नहीं भी जाना था, मुझे जाना था जहाँ नहीं जा पाया मैं शिवरा बिन्नौर का नंबर था मेरा, वहाँ मुझे जाना था, लेकिन वहाँ नहीं जा पाया मैं, क्योंकि हमारे कपूर साहब ने तुझे शिवरा बिन्नौर भेजना बेटा। तो मैं शिवरा बिन्नौर तो नहीं गया फिर, क्योंकि जहाँ जहाँ डिस्टर्ब ब्रांच थी वहाँ मुझे भेज दिया जाता था। पर मैंने किसी कस्टमर ने सर एमओ मथाई साहब आए थे सर एक बार हमारे जब वहाँ से मद्रास से, तो हिंदी नहीं जानते थे सर, तो हिंदी जानते थे। उन्होंने कहा कि गेहूं का पेड़ होता है सर, गेहूं का पेड़ नहीं होता सर, गेहूं का पौधा, चलो दिखाओ। तो मैं वहाँ रोशनाबाद ले गया सर, तो कुछ बोलते थे वो, तो ये करते थे सर, को बहुत दिक्कत थी सर। तो मैंने उनके साथ जितने जब मैंने बादराबाद में सर, वहाँ पे रोशनाबाद में डिस्ट्रिक्ट बनना था, लगभग मैंने उनसे 150 अकाउंट उनसे खुलवा दिए, बड़े खुश हो गए सब चले। तो जब वहां से गए साहब, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे आसनसोल ब्रांच से सब कुछ गिफ्ट भेज दिया। सब लोग गए तुम्हारे लिए कैसे भेज दिया, मैंने मुझे क्या पता, साहब से पूछ लेना क्या जैसे मुझे। तो फिर बीच में सब चाकू बर्गी साहब आ गए। चाकू बर्गी साहब ने बोला बेलवाल जी कैसे, मैंने कहा साहब दोनों चाहिए। उसके बाद साहब मुझे भेज दिया सर थाना भवन में। थाना भवन में क्या कह सर, मैंने अपना साल भर में जुगाड़ लगा के अपना ट्रांसफर किया मैंने, तो तब तक किसने वहाँ जुगाड़ में भी कर दिया कि जी मैं बेलवाल जी को, मेरे मैनेजर साहब ने बोला वहाँ पे जैन साहब से, बाद में जीएम बने, बेलवाल में तुझे ना सुबह मेरे लेटर दे, उन्होंने पता चल गया तेरा कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा तुझे यहाँ 11 बजे तक रुक गया ना, तो तू 1 साल के लिए फंस गया। उन्होंने मुझे सर सुबह ना रिलीव कर दिया, बोल दिया आज सैटरडे है ना, तुम किसी को मत बताना, और कल बाला वाला में क्या कहते हैं भागमाता में ज्वाइन कर। मैंने वहाँ सुबह ज्वाइन कर लिया सर। जैसे फिर पता चला वहाँ पे फिर मुझे बोला गया नहीं आपने बादराबाद जाना, पर मेरे भाग्य से सर वहाँ पे मैनेजमेंट आ गया। मैंने सर से बोले सर ऐसे बात है, तो साहब बोले तो नहीं तुम
फिर सर मैंने वहाँ पे जितने वहाँ पे क्या था सर, खाते जब बात में छोटे छोटे हमारे खाते थे वहाँ पे साधु संतों, वो कहते थे कि तो मैंने ये कहा था कि जितने भी खाते वो एक बार वहाँ से हमारा लेटर आया कि जितने खातों में निष्क्रिय खाते उनको बंद कर दिया जाए। तो मैंने सर उनकी लिस्ट बनाई, सब 2-2 रुपए, 4-4 रुपए, 6-6 रुपए लिस्ट बनाई, और जो साधु संत आता था सर वहाँ ब्रांच में हमारा पैसा कहाँ गया, मैंने कहा सर स्वामी जी इसमें लिख दीजिए कि भाई ये पैसा भारत सरकार को चले गए हैं, और आप लेटर लिख दीजिए हम भारत सरकार दे देंगे, तो हम आपको पैसे देंगे, हमारे क्या है, तो सरकार का पैसा बैंक आपके, हम तो आपके नौकर हैं, आप बोलो। तो किसी ने साहब पैसे के लिए कोई लड़ाई झगड़ा, पहले झगड़ा होता था, हमारा बैंक ने हमारा पैसा चूस लिया, बैंक ने हमारा पैसा खा लिया, जैसे भारत सरकार का नाम लिया बैंक और रिजर्व बैंक को चलेगा जी, भारत सरकार को चलेगा, आप लिख के दे दीजिए, हम पैसा आ जाएगा तो हम आपको जोड़ देंगे पैसा। सर वो भी चला। तभी मैंने अपनी कोशिश करी साहब कि कोई ग्राहक नाराज हो, भटसक से भटसक। इस बारे में 2 वाक्य जरूर है सर कि हमारे यहाँ पे एक मैनेजर साहब थे, उन्होंने चड्डा साहब और एक धर्मपाल जी, उन्होंने कहा था बेलवाल जी तुम लोग ने ऐसा करो ना, प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे को दिया गया था वीकली सर, आनंद सिंह हम दोनों आए, 2 दिन आए सर। हमें यहाँ पे दरवाजा था, यहाँ पे हमें पता नहीं चला कि बंद दरवाजा पर हम पीछे कुछ हमने अपना काम किया, वो पीछे लड़कों ने तोड़ दिया सर, बगीचा था सर, क्यों यहाँ पे गन्ना था, उन्होंने आए सर, तो दोस्त जैसे आए तो पता चल गया वहाँ तो वो तो शर्मा जी थे वहाँ पे, उन्होंने जो कल आए थे उन्हीं को तोड़। मैंने इसके गौतम साहब दोस्त सीखे थे, इसके गौतम साहब बैंक ऑफ इंडिया में क्यों रह चुके थे 2 साल, ना बैंक ऑफ इंडिया में सर। उन्होंने कहा जी तुमने क्या किया, मुझे बुलाया, तुमने क्या किया, मैंने सर मैं डर के लिए मैंने ये किया ठीक है, और तुम्हारे साथ तुमने क्या किया, मैं वीकली तो बड़ा वीकली वाला बड़ा था वीकली, अच्छा चलो। और जब उन्होंने ऐसा बोले तो मैंने सुने वो भाई जैन साहब से समाज, मैं सर ऐसा बोला हूँ शर्मा के वो जो कल आए थे, उन्होंने साहब बोले क्या बोल रहे बोल बड़ा उसको शर्मा को बोला, शर्मा ये जो इनको कुछ नहीं करना है, वो गार्ड खोल लो, गार्ड बोले कल्याण साहब कमी का सारा पुलिस पाली सारा ये पुलिस छावनी बन गई थी सर यहाँ पे, पर अपनी जैन से भाई मैं भी काम रहा था, जब साहब ने मुझे घर छोड़, मैंने कहा मेरे पर कल तक कुछ है, कुछ बोल नहीं, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा मुझे यहाँ आने का वो मिला सर। और एक इन्होंने बोलता प्रमोशन मेरे वास्ते में छोड़ा है सर, मेरी कुछ तबियत ठीक नहीं थी, मैंने कहा था सर मुझे ना यही 1.5 रूम मुझे दी नहीं सर, मैंने आज तो मैं कहीं से जुगाड़ लगा के अपना जुगाड़ लगाऊं, कल ही रोसेज मुझे भेजेंगे तो बेहतर अच्छा है कि मैं यही ठीक हूँ। तो सर मैं अपनी जॉब से संतुष्ट हूँ, मैंने जॉब सर कोई पैसा तो किसी को मिलता हूँ, कभी कोई पैसे के मामले कोई कभी संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे जिस पैसे से मिलता है सर मैं इस पैसे से संतुष्ट हूँ, मेरे कोई आवश्यकता नहीं, कोई मैं फालतू कोई मेरे पास कोई खर्चा नहीं है, मेरे को कोई वैसा नहीं है, मैं जो रोटी मिले वो खा लेता हूँ। एक ही बिजनेस है मेरे पास, मैं चाय का पीता हूँ, मैं चाय मैंने इनको मैंने इनको खराब कर दिया, इनके चक्कर में हम भी चाय पीने लग गए यहाँ पे, चाय का टेबल तैयार कर दिया अभी चाहे मैं ना नाजी बोल, लेकिन जिस दिन आऊंगा मैं उनको कोशिश करूँ दूध लेके आऊंगा पकौड़ी भी साथ। और सर 2 ये मेरी साथी लड़कियां हैं, इतनी बढ़िया लड़कियां, दोनों ही लड़कियां इतनी बढ़िया सर कि कभी भी कोई जब भी कोई मैंने कहा कभी कोई बोल दे तुम छुप बस मैं देख लूंगा, तो जब तक मैं हूँ ना मैं किसी को बता तुम तक बोलूँ क्या बोल कर बोली, हाँ बबुली बोलता सर मैं इनको यही से ये सीख गई, ये बोली ये सीख गई, मैं मैंने तो ये गाली सिखाऊंगा। आज सर जब हमारा बैंक फिनाकल से मैं जोड़ डालू, फिनाकल से जब हमारा बैंक मर्ज हुआ कुछ समय से हमारे ग्राहक बहुत नाराज हुआ सिस्टम में, क्योंकि उस सिस्टम में फिनाकल से फिनाकल थे में बहुत चेंज आ गया था, तो ग्राहक सर खाता तोड़ने लगे, बल्कि यहाँ पे तो सर मैंने पैनिपीडीसी का थोड़ा सा मेरे सर पर कुछ नहीं, बात जब जिस दिन से हमारे माननीय पंच आए सर, जब से आ गए बस हमारे, नहीं तो ग्राहक ने बहुतों ने सर खाता बंद करने, क्योंकि सर कुछ सर्विस नहीं मिलेगी जरूर जाएगा, ग्राहक किसी का नहीं है, ग्राहक को जो सेवा जो देगा उसी को होता है। अभी सर मैं एक चीज हो रही है कि जुयाल जी से मेरे मुख्य मुद्दा था कि जुयाल जी से मैंने 20 लाख रुपए जो हमारा चेक है ना, मैं उनसे चेक वापस लेगा मेरा वायदा उनसे, मैंने उनसे वायदा जुयाल साहब ने सर एक चेक दिया, कैनरा बैंक था, यहाँ पे मैंने तैयार एफडी बना के चेक बना रख दिया, और जुयाल साहब ने वो वहाँ कैनरा को वहाँ गए तो चेक वापस हो गया सर 20 लाख, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं मैं ना वो यार ब्याज उतना ही दे रहे हैं, मैंने वहाँ पे बहुत कुछ किया कि सर ब्याज उतना दे रहे हैं पर हमको, पर मैंने उनसे वायदा सर मैंने वो 20 लाख का चेक उनसे वापस ले गया, किसी भी ढंग से मैं उनको चेक छोड़ दूंगा। रही बात सर अब मैं सेवानिवृत्त हो गया, तो मैं सेवानिवृत्त जो हमारे जनरल मैनेजर जितने भी लोगों से जुड़े, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सर कि रिटायरमेंट के बाद भी जो जिस बैंक से पेंशन है उस बैंक से जितना हम कर सकते हैं सर, कोई खाता देने में, कोई लोन का खाता देने में, कोई आईडी करने में, वो हम उनकी जरूरत है।
मैं अपनी ब्रांच के लिए अक्सर पूरी कोशिश करूंगा सर कि हमारे से हो सके हम कभी अपनी ब्रांच के लिए छोड़ेंगे। जब भी बुलाएंगे हम तो भी आएंगे सर, न भी बुलाए तो भी नहीं, पर अपने ब्रांच के लिए हम अपना जरूर करेंगे। जहाँ से पेंशन लेते ना उसके लिए तो हम जरूर कोई ना कोई करेंगे सर। अपने ग्राहक को मतलब ऐसे नहीं जान देंगे, जो नहीं चल जिसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा है वो बात अलग है, ठीक है। अपने ग्राहक को सही सी शब्दों के साथ मैं मेरे से कोई ब्रांच में कोई भूल चूक हो, कोई फंजी जमूल साहब, सर हमें मैं आप आपसे बड़े क्षमा हो चाहता आप हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।